तो मुझे ढूंढ लिया करीम। मेरा नाम कैसे जानते हो तुम? सिर्फ तुम्हें ही नहीं जानता मैं, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुमने कहा था तुम्हें ढूंढ के दिखाऊं तो मैंने ढूंढ लिया। तो बोलो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुम खुद की हिफाजत करो और ज़ैनब की भी। आखिर हो कौन तुम? हाँ? और ज़ैनब का नाम कैसे पता है तुम्हें? मैं कौन हूँ कौन नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम इतना जान लो कि खतरा करीब है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं रोक पाया। मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, अपनी और ज़ैनब की हिफाजत करो। ठीक है, ये भी ठीक है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, चलो साथ खाते हैं। अभी भूख नहीं है, शुक्रिया। वाकई में? ठीक है। जिहान, देखो तुमने मुझे हमेशा से गलत समझा है, जबकि तुम जानते हो कि मैंने अपनी कमाई हुई दौलत का कभी भी दिखावा नहीं किया। मैं तो इस बारे में बात तक नहीं करती। मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम जानते हो। लेकिन उसके बाद भी अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं। ठीक है, चलो तुम आराम से बैठो। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है जिहान, प्लीज़। ठीक है, करते हैं बात। क्या मैं जैकेट उतार दूँ? शुक्रिया। मेरे बेटे, आज तक मैंने तुमसे सिर्फ एक ही बात कही है कि मैं बेगुनाह हूँ। तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मुझसे मिलने आए थे? उस वक्त मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब है। मैंने चंद घंटे पहले तुम्हारी दादी से बात की है। मुझे यकीन है कि उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा, इसलिए अब मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारे माँ बाप को किसने कत्ल किया। वो बरसों से तुमसे झूठ बोलते आ रहे हैं। वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, दिखावा करते हैं। असल में तुम्हारे वालिदैन का कातिल अहमद साहिर है। ये बात याद रखना मेरे बेटे, कभी मत भूलना ये। हेलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो
हाँ बोलो। जैनब कहाँ हो तुम? घर पहुंचने वाली हूँ बस। तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इस वक्त? रास्ते में हूँ। करीम, आई मिस्ड यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। कुछ हुआ है? यहाँ क्यों आए हो? और क्या होना है, आज पूरे दिन मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं देखा था तो देखने आ गया। मेरी जान, तुम ठीक तो हो? उप्स। आजा आजा आजा। मेरी जान, मिस किया तुम्हें। मैंने भी। जिहान, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। मेरा मतलब है, मैं सोच रही थी कि हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ सख्त रवैया रखे हुए हैं और यही वजह है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। जिहान, एक बात याद रखना, हम कभी अलग नहीं हुए। मैं वादा करती हूँ मैं बदल जाऊंगी। मेरा मतलब, अब से मैं तुम्हारे साथ अपने रवैये में ज़्यादा मोहतात रहूंगी और अच्छे से बात करूंगी। जिहान, यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम ये जानते हो ना, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम कुछ नहीं कहोगे जिहान? गुलेन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुमसे तलाक चाहता हूं। अहमद साहब, बीजी अम्मा आपसे मिलने आई हैं। बीजी साहिबा खुश आमदीद। तुम जा सकती हो बेटी, काफी देर हो चुकी है। आइए बीजी साहिबा, बैठकर आराम से बात करते हैं, खड़े खड़े थक जाएंगे आप। हाँ बेगम, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम्हें लेटर मिल गया? किस लेटर की बात कर रही हो? स्कूल में तुम्हारे नाम पर एक खत आया था, लेकिन तुम जा चुके थे तो मैंने रिसीव कर लिया। किसी केनान नाम के बंदे का था। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझसे और बासित से। मैंने तुम पर भरोसा किया था, अपना पोता तुम्हारे हवाले किया। हाँ? मुझे सब कुछ मालूम है। मुझे पता है कि मेरे बेटे और बहू को किसने मारा। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, मेरा बेटा छीन लिया। तुमने अली को कत्ल किया, बासित की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे पोते को बचपन छीन लिया। बीजी साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्या कह रही हूँ मुझे मालूम है। अब तुम्हारी बारी है। तुम अपने किए की सजा भुगतोगे अहमद साहिब। मुझे अब जाना होगा। ठीक है। कहाँ थी तुम? हाँ, अनमोल के साथ थी मैं। मत बोलो मुझसे, मैं जानता हूँ तुम कहाँ पर थी। तुम भी अपनी माँ की तरह बनने की कोशिश कर रही हो। बस बहुत हो गया। अगर बन जाऊं तो क्या होगा बताएं? मुझे भी घर से निकाल देंगे जैसे इन्हें निकाला था, है ना?
बाबा ये क्या किया आपने? चलो जाओ अपने कमरे में। नहीं जाऊंगी। जैनब, नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाओगी तुम? आज के बाद तुम इस घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलोगी। तुम स्कूल भी नहीं जाओगी। इस घर से बाहर निकलना बंद है कौन तुम्हारा। रोकेगा मुझे जाने से? मैं नहीं मानूंगी आपकी जैनब बात। खामोश हो जाओ। नहीं जाऊंगी। जैनब अंदर जाओ तुम। कहा ना नहीं जाऊंगी। बाबा मुझे बताएं हो क्या रहा है? चलो जाओ अंदर। मुझसे झूठ मत बोलो। ये मत कहो कि तुमने कुछ नहीं किया। बीजी साहिबा, मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मुझे सब कुछ मालूम है, इसलिए अब तुम्हारी बारी है। मैंने जो कुछ किया अपनी फैमिली के लिए किया, उन्हें बचाने के लिए किया। तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हें किसी और की जरा भी परवाह नहीं। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी। बीजी साहिबा, बीजी साहिबा, बीजी साहिबा, नूरगुल, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी से। बीजी साहिबा, बीजी साहिबा। हाँ, इसका रवैया तो देखो जरा। देखना कैसा सीधा करूंगा इससे। आप उसे कैसे सीधा करेंगे बाबा? हाँ बताइए ना कि कैसे सीधा करेंगे? इतने सालों के बाद आप आए, मैंने रहने के लिए घर दिया, नहीं चाहती थी कि कोई बद इखलाकी हो। मैंने आज तक अपनी बेटी पे हाथ नहीं उठाया। आप अचानक आए और मेरी बेटी को थप्पड़ मार दिया। देखिए, आपको घर से निकालना मुझे जेब नहीं देता, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ऐसा कुछ नहीं सिखाया। लेकिन आपको पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, आप दोबारा मेरी बच्ची को हाथ नहीं लगाएंगे। उसे कुछ ना कहूँ मैं, वो तुम्हारी तरह बन जाएगी। वो भी इस उम्र में, जानती हो फिर क्या होगा? वो भी नाजायज औलाद की माँ बन जाएगी और फिर कुछ अरसे बाद एक लड़के को ले आएगी, कहेगी ये उसका बाप है। और फिर तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी और पछतावे के सिवा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और तुम्हारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। क्या आपने बहुत मेहनत की थी? हाँ, आपने कितनी कोशिश की थी बाबा? जबान संभाल कर बात करो। मैं जबान संभाल कर ही बात कर रही हूँ। ठीक है, बरसों पहले मैंने एक गलती की थी, उसकी कीमत आज तक अदा कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम करती रहोगी। कल टीवी देखकर आप क्या कह रहे थे कि औरतों को सड़कों पर गैरत के नाम पे मारा जा रहा है। आप में और उनमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि आपने मुझे मारा नहीं, हाँ घर से निकाल दिया सिर्फ बदनामी की वजह से। लेकिन अब बस बहुत हो गया। आप मेरी बच्ची पर हाथ नहीं उठाएंगे। आप सारी जिंदगी गैरत के नाम पर हम पे सख्ती करते रहे बाबा। मैंने हमेशा पाक दामनी और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारी है, जानती हो तुम। मैंने भी अपनी सारी जिंदगी गैरत और इज्जत के साथ गुजारी है, ठीक है? और आगे आने वाली जिंदगी भी ऐसे ही गुजारूंगी। लेकिन अपनी बेटी पे जुल्म करके गैरत के नाम पर जिंदगी नहीं गुजार सकती मैं, समझे? मैंने किसी का हक नहीं मारा, मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी बाबा। हाँ नजर आ रहा है मुझे। मैं बरसों से अपनी माँ से नहीं मिल सकी सिर्फ आपकी वजह से। अपने प्यारों को नहीं देख सकी। वो फोन पर जवाब देने से डरती थी कि कहीं आप न सुन लें। आपको सुकून मिला ना बाबा? ये सब करके आपको बहुत खुशी मिली थी ना? हाँ, क्या किया था मैंने? क्या मैंने अलग किया था तुम्हें? मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? खुद को देखा था, मैंने कहा था कि उस मर्द के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाओ। शर्म आनी चाहिए। आज के बाद मेरी बेटी को हाथ मत लगाइएगा। आखिरी फैसला है ये। हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी को हाथ मत लगाइए। अम्मी, आप ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। क्या तुम ठीक हो? ठीक है। वो आज भी मुझसे नफरत करते हैं, आज भी ताना देने से बाज नहीं आए। मैंने उनसे नहीं कहा था कि यहाँ आकर रहिए। ये आपकी गलती नहीं है अम्मी, आप परेशान नहीं हो बिल्कुल भी। उन्होंने मुझे घर से निकाला था, बिल्कुल ऐसे निकाला था ज़ैनब जैसे कोई अपना पुराना सामान निकालता है। तुम बिल्कुल ठीक थी, तुमने मुझसे कहा था इन्हें क्यों ला रही है, मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। तुम बिल्कुल सही थी, लेकिन मुझे लगा था कि मेरा बाप मेरे साथ रहेगा, सब ठीक हो जाएगा।
वो तो पुरानी बातें ही नहीं भूले जैनब। अम्मी अम्मी प्लीज पुरसुकून हो जाए अम्मी। उन्हें लगता है कि मैंने खुद को सड़क पर बेच दिया, जैसे सब कुछ आसान था। अम्मी अम्मी प्लीज पुरसुकून हो जाए। ये सब इनकी गलती है। कौन सा बाप अपनी औलाद को सड़क पर फेंकता है? अम्मी अम्मी क्या हो गया है आपको? चले आए, इधर बैठ जाए मेरे पास। आइए बैठे। खुदा का वास्ता है आप पुरसुकून रहिए अम्मी। आप इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपकी बेटी हूँ। इधर देखें, मुझे आप पर फख्र है अम्मी। ठीक है ना? लोग जो भी कहें, जैसा भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता अम्मी। मेरी प्यारी अम्मी। इसकी वजह एमन है ना? तुम उसकी वजह से तलाक लेना चाहते हो? नहीं नहीं, एमन या जैनब का इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं तो काफी अरसे से ये सब सोच रहा हूँ, लेकिन अब ये दिखावे की जिंदगी मैं तुम्हारे साथ खत्म करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तुम काफी अरसे से सोच रहे थे, लेकिन फैसला अब किया है तुमने। क्यों? क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। वो तुम्हारे सामने बहुत मजलूम बनती है और तुम हो के उस पर यकीन कर लेते हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो यकीनन तुम्हारी कॉल उठाती है। ओ जिहान, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूँ ये सब, और तुम हो के फौरन उसके पास भागे चले जाते हो, है ना? हाँ देखो गुलन, कोई भी मजलूम बनने का ड्रामा नहीं कर रहा है वाकई में। अच्छा? नहीं, और वैसे भी एमन तो मेरी बेटी की माँ है। वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? फिर मैं कौन हूँ? हाँ, क्या मैं तुम्हारी बेटी की माँ नहीं हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। खुद को थकाओ मत, वाकई मत थकाओ। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। एक बात याद रखना जिहान, मैं कभी तलाक नहीं लूंगी। ठीक है, चलो, जबरदस्ती करोगे? जो कर सकते हो तुम कर लो। मैं तलाक नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है गुलेन। जाओ, चले जाओ, जहाँ दिल चाहे जाओ, जो चाहे करो, अपनी पूरी कोशिश कर लो। अदालत चले जाओ, भले मैं तलाक नहीं लूंगी। याद रखना, मैं अपने खानदान को हरगिज नहीं तोड़ूंगी। तलाक नहीं लूंगी, सुन लिया तुमने? मैं तलाक नहीं लूंगी, कभी भी तलाक नहीं लूंगी, कभी भी नहीं लूंगी, कभी भी नहीं, कभी भी तलाक नहीं लूंगी मैं। हरगिज़ नहीं लूंगी। 1 2 3। क्या कोई लड़ाई हुई थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम बस बात कर रहे हैं और अचानक इनकी सीने में दर्द हुआ। इन्होंने अपना हाथ सीने पर रखा और फिर अचानक से गिर गई। क्या ये किसी बीमारी में मुब्तला हैं? बता सकते हैं आप? नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं इस बारे में। क्या हुआ? पता नहीं सनम, हम बात कर रहे थे फिर अचानक से ये गिर गई। हे खुदाया, पापा बीजी अम्मा को क्या हुआ है? पता नहीं करीम, इनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। क्या मतलब आपको नहीं पता कि क्या हुआ? तुमने कहा है ना बेटा, हमें कुछ नहीं मालूम। इनकी तबीयत खराब हुई और हमने एम्बुलेंस बुलाई। बासित को किसी ने बताया? नहीं करीम, उसको बताने का वक्त नहीं मिला। तुम बासित के पास जाओ, उसे अकेला मत छोड़ना। हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी। बीजी साहिबा, मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। ये मत कहना कि तुमने कुछ नहीं किया। मुझे सब मालूम है कि नान ने सब कुछ अपने खत में लिख दिया था। करीम, तुम जाना नहीं, इंतजार करो मेरा। सनम, तुम साथ में हॉस्पिटल जाओ, मैं करीम के साथ रहूंगा। अच्छा ठीक है। बीजी अम्मा, मैं आ गया। बीजी अम्मा, बीजी अम्मा, बीजी अम्मा,
किस लेटर की बात कर रही हो? स्कूल में तुम्हारे नाम पर एक खत आया था, लेकिन तुम जा चुके थे तो मैंने रिसीव कर लिया। किसी के नाम की बंदी का था। पापा क्या हुआ? किस बात पे बहस हुई थी? ये बात कहाँ से आ गई करीम? मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक बीजी अम्मा गिर कैसे कहीं बेहोश होके। देखो हम बात कर रहे थे करीम, उन्होंने अपना एक हाथ सीने पर रखा। अभी हम बात कर ही रहे थे कि उनकी तबीयत खराब हो गई और वो नीचे गिर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। सही, वो वहाँ कर क्या रही थी? क्या वो कुछ कहने आई थी? कोई इशू था क्या? आप जानते हैं कि बीजी अम्मा ऐसे ही तो वहाँ नहीं आएंगी। मुझे नहीं पता करीम। अच्छा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा यानी? देखो करीम, हम दोनों बैठकर आराम से बात कर रहे थे। उन्हें घर आए कुछ ही देर हुई थी और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। करीम जल्दी चलाओ, हमें बासित तक भी पहुंचना है। बाकी बातें बाद में कर लेंगे। ओके। हेलो बासित। हेलो अंकल। क्या अंदर आ सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। बाबा मेरे ख्याल से हमें यहाँ नहीं करीम, अंदर चलते हैं। क्या हुआ है? क्या बताना चाहते हैं आप मुझे? बासित देखो, हम हरगिज नहीं चाहते कि तुम परेशान हो जाओ। क्या बात है? बीजी अम्मा, क्या हुआ है उन्हें? उनकी तबीयत खराब हो गई है। इस बात का क्या मतलब है? मुझे बताएं क्या हुआ है उन्हें? वो ठीक तो है, यहाँ क्यों नहीं है? वो ठीक हो जाएंगी। हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सके। अंकल क्या वो हॉस्पिटल में है? कौन है उनके साथ वहाँ पर? सनम है उनके पास, तुम्हें हम साथ ले जाएंगे। फिर किस बात का इंतजार है? हम चलते हैं वहाँ। कैसी हैं बीजी अम्मा आप? करीम, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए या मैं किसी मुश्किल में फंस जाऊं। ऐसे तो मत कहें बीजी अम्मा। मेरी बात गौर से सुनो। अगर मेरे साथ कभी कुछ हो जाए तो ड्राइंग रूम में टीवी के नीचे अलमारी के अंदर पहली दराज में एक खत है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो खत लेना और उसे छुपा देना। हाँ, मगर तुम उसे पढ़ नहीं सकते, हरगिज नहीं। अगर मैं मर जाऊं तो वो खत बासित को दे देना। करीम, आ रहा हूं। बासित मेरी जान, आंटी, डॉक्टर ने बीजी अम्मा के बारे में क्या कहा है? मेरा ख्याल है कि वो ठीक नहीं है। डॉक्टर का ख्याल है कि उन्हें फालिज का अटैक हुआ है। लेकिन उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर फाइनल रिपोर्ट में बताएंगे। इस वक्त कहाँ है वो? आईसीयू में बेटा। Ben sana doyamadım, baksam da yüzüne. Kimseyi koyamadım senin olan bu yere. Ben seni
Tutamadım sarsam da tenime. Gündüzüm geceye döner, dönmeyen sensin yine. Kimseler anlamaz, kimseler saramaz. Kim sever seni benim sevebildiğim kadar? Kimseler göremez, kimseler duyamaz. Bilenler bilmez olur, benim yüreğim yanar. Kimseler anlamaz, kimseler saramaz. Kim sever seni benim sevebildiğim kadar? Kimseler